श्रीमान ठाकराराम जी माता, उप सरपंच साहब, हमारे इस विद्यालय की धुरी कहें, जिनके चारों तरफ हमारा पूरा विद्यालय स्टाफ घुमा करता है, उस पद को सुशोभित करने वाले ओमनाथ जी सांकला साहब, डॉक्टर साहब श्रीमान जालाराम जी, किसानों के मसीहा, हर समय किसानों की समस्या को लोगों के सामने उजागर करने वाले सताराम जी बेनीवाल, राणाराम जी पंचारिया साहब, और हमारे अध्यापक वर्ग में पूरे रंगाला क्षेत्र में सबसे वरिष्ठ साथी, जिनको हम इस विद्यालय में एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं, और ऐसे ही जोगाराम जी रोपड़िया साहब और तमाम इस रंगाला ग्राम के सभी भामाशाह और इस टीन सेट के दानदाता आज इस विद्यालय प्रांगण में, जिनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है, उनका भी तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज का कार्यक्रम दो भागों में है। एक दानदाताओं का सम्मान है और एक हमारे जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी है, जिनको हम विदाई दे रहे हैं कि इस विद्यालय से ये उनकी अंतिम कक्षा है। तो मैं सबसे पहले 12वीं के विद्यार्थियों को एक दो लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि शुभ वेला के चौघड़िए में तुम्हें विदाई देते हैं, शुभ वेला के चौघड़िए में तुम्हें विदाई देते हैं। शिक्षा का प्रसार करो बस यही कामना करते हैं, शिक्षा का प्रसार करो बस यही कामना करते हैं। आपके इस विदाई के लिए ये मेरी दो लाइनें काफी है। अभी तक सभी ने आपको मीठा मीठा खिलाया और ज्यादा मीठा खाने से एसिडिटी वगैरह बनने के चांस होते हैं, तो उससे हट करके कुछ ऐसी बातें भी हमको कहनी पड़ती है जो इन बालकों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। और पहले कहा करते थे कि बनियोड़ा रे चार आंखें वे दिए तो चार कोई नहीं, पर उसके पास दो आंखें देखने के लिए, दो आंखें सोचने और विचारने के लिए है। ये सबसे बड़ी बात यही होती है। तो आप यहां से जब शिक्षित होकर के जाओ, तब आपके अंदर कुछ नवीनता होनी चाहिए। जो आपके भाई बंधु अशिक्षित है, उनसे कुछ तुम में अलग बात होनी चाहिए। एक बात है कि पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार है। और जीवन में गुरु नहीं हो तो ये जीवन बेकार है। अगर जीवन में गुरु नहीं हो तो ये जीवन बेकार है। जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। गुरूर का मतलब घमंड। जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। और हमारे जो साधु महात्मा संत वगैरह वो भी कहते हैं कि अगर गुरु धारण नहीं किया तो मोक्ष भी नहीं होगा। तो ये धार्मिक और सामाजिक दोनों बातें, घमंड किसी का नहीं रहता है। आपने राजा रावण का नाम सुना होगा, लेकिन घमंड उसका भी भगवान राम ने चकनाचूर कर दिया। तो इसीलिए गुरूर में न रहें, घमंड में न रहें, सादा जीवन और अच्छा विचार, उच्च विचार प्रकट करें। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज की संस्कृति के में
मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान अगर हो रहा है तो हमारे विद्यार्थियों को हो रहा है, और इसके पीछे कारण भी है कुछ कि सरकार की ये कोरोना की योजना आई, इसमें बालकों को मोबाइल हाथ में देने का एक मौका मिल गया, और उस मोबाइल के द्वारा इन बालकों के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए जो इस समय नहीं होने थे। सबसे बड़ी समस्या यही है। इस समस्या का हमें कोई न कोई तोड़ खोजना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में यही पीढ़ी हमारी एक इस रूप में चली जाएगी कि अपन कहते हैं कि वहां आतंकवादी है, वहां आतंकवादी है, ये आतंकवादी यही पैदा हो जाएंगे। अगर हमने समय रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं बुजुर्गों को भी कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से भी कहीं न कहीं कोई न कोई ढिलाई जरूर है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, और संस्कार के बिना ये शिक्षा है वो कोई काम की नहीं रहती है। तो संस्कार बहुत जरूरी है, और संस्कार के बिना हम इन बच्चों का जो उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं वो कभी भी नहीं होगा। पहले की बात करें, पुराने समय की बात करें, आजकल का जो ये सिस्टम है जिसको हम डीजे सिस्टम कहते हैं, मेरी आवाज को तो ये डीजे आप तक बहुत अच्छे तरीके से गुंजायमान होकर के पहुंचा रहा है, लेकिन ये डीजे सिस्टम है हमारी पुरानी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो बिल्कुल लुप्त हो गई है। पहले के समय में किसी के घर विवाह होता था, और जब विवाह का क्षण आता था तब औरतों के द्वारा एक गीत गाया जाता था। मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी ने तो सुना भी नहीं होगा, बुजुर्ग सब जानते होंगे कि घोड़ी रे कर मारी आकर जाका भी जान चढ़ो के सरिये रखा का, सुना होगा आपने, कितना प्यारा गीत है कि घोड़ी रे कर मारी आकर जाका जान चढ़ोनी के सरिये रखा का, जिंदा कैसे दिए रोका को जटे भी हो तो वो आ जाओ तो कि हमें जान की तैयारी है, और वो आकर के उस जान में शामिल हो जाता है। हमें के डीजे बाजे धूम धड़ाका गाया भेयारी लिखे राखो थे काका, के डीजे बाजे धूम धड़ाका गाया भेयारी लिखे राखो थे काका। काको जी तो गाया बयान हाकल पकड़ने बैठा है, हम जान की करे बोलो गाया तोड़ा ले भाग्य तो आदमी को चा कौन पावे, दूध ही मिले। तो ये एक डीजे की संस्कृति ये बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। समय रहते अगर अपन ने इसको नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में बुजुर्ग लोग जिनको अपन मान सम्मान देते हैं उनका सिस्टम बिल्कुल नकारा हो जाएगा, कोई उनको पूछने वाला नहीं रहेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि दिखावा भले ही करो, शादी का सिस्टम है, खर्चा करो, और डीजे का जो फूहड़ गाने चलते हैं उनके ऊपर डांस करना बंद करो। और जान पंडित जन ने जाए इनका डीजे वालों बजावे खोल दे ढक्कन खोल दे बोतल यार अपना सब युवा लोग भी मत लाता फेंकन खड़ा भावे तो हम जान चढ़े ना भी तो पढ़नावे जिंदा बोतल ढक्कन खोल दे पंडित जी सही मैं तुम्हारा है ऐ तो फेरा खा लिया और सीधा साधा खा लिया। आने वाले समय में ये समस्याएं तुम्हारे साथ होगी, इसीलिए समय रहते इस नाकारा सिस्टम को हमें खत्म करना बहुत जरूरी है। ये बीज हमारे लिए इस प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहा है। इसके बाद एक बात कहने में तो थोड़ी रंगाला के क्षेत्र के लिए अटपटी लगेगी, लेकिन आने वाले समय में आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, और वो चीज है मृत्यु भोज। हमारी युवा पीढ़ी आने वाले समय में इस मृत्यु भोज से परहेज करेगी, तभी इस समाज के अंदर हम जो कुरीतियां हैं उनको दूर कर पाएंगे। इसके बारे में मैं एक लाइन तुमको कविता के रूप में बताना चाहूंगा कि मारडी भूल की भैंस मरी
मारड़ी भूर की भैंस मरी रात ली भैया 2 दिन तक नहीं चरी। पशु की बात है कि महाराणी भूर की भैंस मरी रात ली भैंस 2 दिन तक नहीं चरी और मार पड़ोसी को दादो मरियो अंदाज बेन पासे आते ही चूर में उपाड़ को भरियो। है ऐसा क्या नहीं है? और इस कमी को हमें दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे लोगों के खेत बिक जाएंगे। ये होड़ा होड़ है, ये बहुत बड़ी चीज है। अपन को जैसे आप मेरे हिसाब से थोड़ी कड़वी भी लग रही, ये बातें हमें भी 4 साल पहले कड़वी लगती थी, लेकिन आज हम उस रूप में रम गए हैं, इसलिए हमें कोई महसूस नहीं होता। जो कुछ कीजिए मरने पहले, हमारे जाम्बो जी भगवान ने कहा था, जो कुछ कीजिए मरने पहले पीछे कलियर कागा रोलो, और कुछ नहीं होगा, पहले पीछे तो रोना धोना यही होगा। अगर जो कुछ करना है तो अपने हाथ से कर लो, आने वाला समय उसको याद रखेगा। तो ये जो फिजूल खर्ची है, इस फिजूल खर्ची को कुछ खत्म किया जाए। मैं हमारे युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि ये बीड़ा तुम्हें उठाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है और जो भी मंच पे खड़ा होता है उसके लिए बंधन होता है कि आप लिमिट समय में ही बात करें। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच गई हो तो दिल पे नहीं ले, बाहर ही भले ही ले लेना, दिल पे मत लेना। तो मैं इन बच्चों के जो 12वीं से यहाँ विदा हो रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें और जहां भी आकर के हमसे मिलें कि सर मेरा ये नाम है, मैं आज इस पोस्ट पे नौकरी कर रहा हूं, इस धंधे में हूं, मेरा बहुत बड़ा व्यापार है या मैं सक्सेस हूं। और अगर इस प्रकार से व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा होता है तो हमारा भी सीना गर्व से जोड़ा हो जाता है। और वही बच्चा अगर कहीं रोड पे टैक्सी चलाते हुए या गुटखा थूकता हुआ मिलता है तो दिल के अंदर बहुत चोट पहुंचती है साथियों। इसलिए ध्यान रखना कि समय आपका है, अगर आपने समय को पहचान लिया है, और नहीं तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अमूल्य समय निकाल करके इस मंच की शोभा बढ़ाई, हमारे इस विद्यालय की गरिमा बढ़ाई। जय हिंद, जय भारत।